जोहार साथियों। आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड के सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो मैंने आज टाइटल रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो झारखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो या कोई भी एग्जाम, छोटा से लेकर बड़ा एग्जाम, हर तरह के एग्जाम में ये बेसिक्स हैं, ये आते ही आते हैं, ये सवाल आपको पूछे ही जाते हैं। अब तो एग्जाम सब कैंसिल भी हो चुका है, तो ये सब एग्जाम्स का अपडेट निकाला जाएगा। जेपीएससी 14th हो, जेएसएससी सीजीएल्स हो, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, छात्रों को बधाई इसके लिए। जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें लगे हुए थे आंदोलन में, सभी को बधाई कि उन्होंने कड़ी मेहनत और एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन को सही डायरेक्शन दिया और छात्रों की जीत हुई। लेकिन 11-13 जेपीएससी को भी कैंसिल करना चाहिए। 11-13 जेपीएससी भी टीडीपीएल के द्वारा ही लिया गया था, मेंस टीडीपीएल ही लिया था, तो उसको भी कैंसिल करना चाहिए। ये भी अभ्यर्थियों की मांग है, जिस पर अभी कुछ भी वैसा कुछ हेमंत सोरेन जी या किसी ने भी, कोई भी मंत्रीगण या कोई भी ऐसा कुछ बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द करने की बात कही गई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 11-13 जेपीएससी भी कैंसिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब एग्जाम इस तरीके से अब लगातार होंगे झारखंड में। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो मेरा अनुभव है, जो मैंने एग्जाम दिया है, जो मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर एक ध्यान से देखें। देखिए, मैं आपके सामने वन्य जीव अभयारण्य जो है झारखंड में टोटल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो टोटल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप जाने। जैसे है तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में है। ये कहाँ है? धनबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, तोपचांची जिन धनबाद। लावालौंग अभयारण्य, लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा। लावालौंग अभयारण्य चतरा में है। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है? गिरिडीह। पारसनाथ पे है सम्मेद शिखर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर कहाँ है? ये पारसनाथ में। पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में। पारसनाथ अभयारण्य भी गिरिडीह में। तो ये सम्मेद शिखर है, इसकी हाइट कितनी है, ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 1365 मीटर। सभी को याद रखना है, 1365 मीटर है। ठीक है। पालकोट अभयारण्य इज इन गुमला। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? गुमला में। उधवा झील पक्षी विहार, ये कहाँ है आपका? साहेबगंज में है। दालमा अभयारण्य कहाँ है? दालमा अभयारण्य जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में है दालमा अभयारण्य। महुआ डाल अभयारण्य कहाँ है? लातेहार। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा। तो ये जितने भी मैंने ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार अच्छे से देख लें। तो ये सारे हो गए। अब आइए नेक्स्ट, लाह उद्योग। लाह उद्योग जो है, पूरे भारत में सबसे अधिक लाह झारखंड में उत्पादित किया जाता है। पूरे भारत का 60% लाह झारखंड में उत्पादन, 60% लाह का सिर्फ झारखंड में होता है, और सबसे अधिक झारखंड ही है। इसका सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पलामू प्रमंडल में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है। अगर जिला पूछे आपसे तो रांची में सबसे ज्यादा लाह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 60% झारखंड में होता है पूरे इंडिया का। अब आइए हम लोग ये जानते हैं बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये झारखंड का दूसरा स्टील प्लांट है। पहला कौन है? टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, टिस्को। तो ये हम लोग सेकंड वाले देख रहे हैं। टाटा के बारे में सब लोग जानते ही हैं,
1907 में जमशेदपुर के साकची में स्थापना उसका हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट ये 1964 में इस स्थापना हुआ। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1964। और ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी और रसिया के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट, ये बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में कहाँ है? तो बोकारो में एक जगह है जिसका नाम है माराफारी। माराफारी जगह है, वहीं पे बोकारो स्टील प्लांट है। अच्छा, ये 1964 में ये प्लांट बना था, स्थापित हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन कब से यहाँ स्टार्ट हुआ? 1972 से। ये भी जेपीएससी में सवाल पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट में प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, दैट इज 1972। 1972 से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ये इंडिजिनस है, इसमें पूरा इंडियन, इसमें जो भी चीजें इसमें यूज की गई हैं वो भारत का है, इसलिए इसे इंडिजिनस बोलते हैं, मतलब स्वदेशी बोले तो स्वदेशी। प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, कब से हुआ है? 1972। ये हो गया फ्रेंड्स बोकारो स्टील प्लांट। अब आइए HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के में आते हैं। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ है? रांची में है, रांची के हटिया जगह पे है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, 31 दिसंबर 1958 हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रांची के हटिया जगह पे किया गया था। ये किसके सहयोग से हुआ है? रसिया के सहयोग से। और एक और कंट्री है चेकोस्लोवाकिया। दो कंट्री के सहयोग से, रसिया एंड चेकोस्लोवाकिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है किसके सहयोग से है, तो उसमें ऑप्शन था रसिया, तो आप रसिया मार सकते हैं, लेकिन दो कंट्री है इसमें, दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है चेकोस्लोवाकिया। तो रसिया एंड चेकोस्लोवाकिया के। अच्छा, इसको जो HEC है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है, इसे नेहरू जी ने उसमें तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्यों कहा है? क्यों? इसलिए कहा है कि उनका मानना था कि यही क्षेत्र जो है भारत को विश्व लेवल पे स्थापित करेगा, अपनी क्षमता बढ़ाने में सहयोग करेगा, इसलिए इसे आधुनिक भारत का मंदिर उन्होंने कहा है। कौन कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू जी ने कहा है। अब आइए कुछ नृत्य के बारे में जानते हैं जो झारखंड में काफी ज्यादा लोक नृत्य है। तो एक है हेरो नृत्य, डोमकच नृत्य। तो हेरो नृत्य, डोमकच नृत्य, ये कब, मतलब किस अवसर पर ये किया जाता है? जैसे डोमकच नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊं, ये विवाह के अवसर पर डोमकच नृत्य किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। हेरो नृत्य धान की बुआई के बाद किया जाता है, हेरो नृत्य। झूमर नृत्य फसल कटाई के वक्त किया जाता है। झूमर नृत्य भी महिला प्रधान नृत्य है, डोमकच नृत्य भी महिला प्रधान नृत्य है। तो डोमकच का याद रखना है, विवाह के वक्त। डोमकच कब है? विवाह के वक्त। विवाह के वक्त डोमकच नृत्य किया जाता है। हेरो नृत्य ये सब फसल कटाई, झूमर नृत्य फसल कटाई। डोमकच और झूमर दोनों महिला प्रधान नृत्य हैं। एक है जदुर नृत्य। जदुर नृत्य उरांव जनजाति का है, इतना ये आपको याद रखना है। ये भी जदुर नृत्य भी है, प्रकृति से रिलेटेड है। तो जितना भी नृत्य है वो चीज मैं इंपॉर्टेंट, जो आपको डोमकच काफी इंपॉर्टेंट है, झूमर नृत्य है, और भी इसके अलावा भी है, मैं आपको और आगे बताऊंगा। अब देखिए थोड़ा बेसिक जो झारखंड के बारे में आपको जानना चाहिए। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर झारखंड का कितना है? 66.41%। यह है साक्षरता दर। सेक्स रेशियो कितना है? 948, 948। सेक्स रेशियो 948। पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का 414, 414 है। तो ये चीज आपको, लिटरेसी रेट 66.41% है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट का है? सबसे ज्यादा रांची का है। और सबसे कम, ये आप कमेंट करके बताएं कि झारखंड में सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिले का है? कौन सबसे कम, किस जिले में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? सबसे अधिक मैंने बता दिया आपको, रांची।
सेक्स रेशियो 948, पॉपुलेशन डेंसिटी इज 414। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो झारखंड रिलेटेड जीके हैं, झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो झारखंड के सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। आप कहीं भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठाएंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको उसी का रिवीजन करवाया है, आपको बताया है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं और सफलता भी पाई है। तो उस मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप भी अच्छे से देख लें, आपको फायदा करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर बताएं। नमस्कार।